फिजिक्स के प्रश्नों में जो एक तरह का प्रश्न कौन सा आता है, सवाल वाला आंगिक प्रश्न। तो एक आंगिक प्रश्न को देखते हैं। 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली परिनालिका में, यानी परिनालिका कितनी लंबी है, 2 मीटर लंबी है और फेरे कितने हैं, जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकालना है, परिमाण की गणना करना है। और यहां पर हमें एक मान दिया है μ0, अर्थात चुंबकनशीलता जो होती है वो 4 पाई गुणित 10 की घात -7 होती है। अब ये जो मान है इस पे आप ध्यान रखिए कि या तो ये मान दे देगा या फिर ये मान आपको क्या करना है, तो आप याद ही कर लें। देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देगा तो आप याद करके बिल्कुल जाएं। तो हम सबसे पहले सवाल की शुरुआत कहां से करते हैं, दिए गए मान से। तो हमारे पास क्या लिख दोगे सबसे पहले, परिनालिका की लंबाई। परिनालिका की लंबाई L बराबर कितनी है, 2 मीटर। अब हम यहां लिख देंगे फेरों की संख्या, जो किससे दर्शाते हैं हम, कितने हैं, 100। हमें परिनालिका की लंबाई दे रखी है L, जिसका मान 2 मीटर है, फेरों की संख्या कितनी है, 100 है। साथ ही साथ उसने हमें इसमें बहने वाली धारा I का मान कितना है, 10 एम्पियर। और एक और मान हमें दिया हुआ है पेपर में μ0 बराबर 4 पाई गुणित 10 की घात। अब हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक हम निकाले हैं, उस व्यंजक का जो आखिरी वाला फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, B बराबर, वेरी गुड, क्या है, NI/L। तो हम यहां सूत्र रख देते हैं μ0 NI/L। अब हम यहां पर मान रखते हैं μ0 का मान 4 पाई गुणित 10 की घात -7 गुणित क्या है ये, n अर्थात फेरों की संख्या, और I का मान पूरे का बटा L का मान कितना है, 2 मीटर। अब हम इसे हल करते हैं। तो हल करने का सीधा तरीका कि 2 से ये कट रहा है, 2 दूनी पाई। अब पीछे है 10 की घात -7 गुणित 10 की घात, यहां 2 जीरो और एक कितनी होगी, 3 जीरो, तो 10 की घात क्या लगा दें, 3। तो हमारे पास बच गया 2 पाई गुणित आधार समान गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो -7 में +3 जुड़ गया, तो 10 की घात क्या हो गई, -4। और इसका मान क्या आ जाएगा, इकाई टेस्ला। तो इस प्रकार हम दिए गए मान के आधार पर क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यही कौन सी है, परिनालिका की स्थिति। अगर ये वृत्ताकार कुंडली के लिए कहेगा तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है यह बदल जाएगा, बाकी हमें दिए गए मान वही रहेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई सवाल परीक्षा में आता है तो उन प्रश्नों को हमें हल करना है। आइए हम एक और गणितीय जो आंगिक सवाल है वो देखते हैं। कुछ सवाल पढ़ते हैं। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल को किससे दर्शाते हैं हम, E से, वेरी गुड। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा क्या होगी। तो हम इसकी शुरुआत भी वही दिए गए मानों से करते हैं। कार की संचायक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है और उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा कैसे लेनी है, इस शब्द पे विशेष ध्यान देना, अधिकतम धारा लेना है तो उस पे मान निकालना है। तो सर्वप्रथम हमने दिए गए मान, जैसे बैटरी का विद्युत वाहक बल निकाल दिया और आंतरिक प्रतिरोध भी लिख दिया। अब हम जानते हैं कि धारा I बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल बटे, और विद्युत वाहक बल हमारा क्या हो गया, और कुल प्रतिरोध अर्थात बाह्य प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध, यही सूत्र होता है। अब उसने शब्द क्या बोला, अधिकतम धारा। तो हम सभी जानते हैं कि धारा सबसे अधिक कब मिलेगी, जब प्रतिरोध का मान अर्थात 0 हो, यानी उस पर अगर 0 प्रतिरोध रहेगा तो हमें धारा अधिक से अधिक मिलेगी। तो यहां हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अधिकतम धारा के लिए
कैपिटल आर बराबर क्या लिखा, क्योंकि स्मॉल का मान हमें दिया हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आई की जगह आई, ई का मान कितना है आप सभी का, आर का मान 0 और स्मॉल आर का मान 0.4, आई बराबर हमारा हो गया 12 बटे 0 में 0.4 जोड़ा तो 0.4 आया, दशमलव हट गई, ऊपर क्या लग गई, क्या बन गया 120। अब 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 त्रिया 30, और इसकी इकाई क्या हो गई, एम्पियर। या तो ए लिख दीजिए या फिर आप एम्पियर लिख दीजिए। तो इस तरीके से दिया गया एक सवाल हम यहाँ हल करते हैं। तो जब भी आप सवाल हल करें, क्या प्रयास करना है, दी गई राशियों को लिखें और उसके दिए गए शब्दों को आप ध्यान से पढ़ें कि वो कहना क्या चाहता है, उसके अनुसार सूत्र में आप मान रखें और उसका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा।